स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एमके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेस में हमने आइटम डिस्कस की थी, जिसमें हमारी वन ऑफ दी मेन है कि जब कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसे इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed to partner on their respective capitals with reference to time the capital has been used in business and at a rate agreed in partnership deed। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब कोई पार्टनर्स कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, उसकी कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट अलो किया जाता है। मतलब कि एक हिसाब से हमने पार्टनर पैसा लेकर आए, बिजनेस ने पार्टनर्स के पैसे को क्या ट्रीट किया है कि पार्टनर जो पैसा लेकर आए वो बिजनेस के लिए क्या है, एक उधार है। उसके दिए हुए पैसे पर वो उसे क्या पे कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे पे कर रहा है? टाइम कंसिडर करके कि जितने टाइम पार्टनर कब कैपिटल लेकर आया था वो टाइम कंसिडर किया जाता है, उसे कब तक यूज़ किया जाता है इन द बिजनेस, और किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? सबसे पहले जब भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करते हैं, जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तब पार्टनर्स की बुक्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। पहली एंट्री क्या होगी? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलोक किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये और क्यों लगा हुआ है? याद हो, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स किए थे, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स के अंदर हमारे दो अकाउंट्स बनते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारे सारा एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एडजस्टमेंट होती थी वो किस अकाउंट में होती थी? करंट अकाउंट में होती थी। तो इसलिए अगर तो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है, उसमें तो एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स होती है, तो हम यूज़ करेंगे, तब क्रेडिटेड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग का केस है तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकी इनकम। अब इस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है? इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र या क्लोजिंग एंट्री भी हम बोल सकते हैं इसकी। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने किया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं? फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। सो इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्रीज, जब अलो किया जाएगा और जब ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमने कुछ केसेस करने हैं। सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनकी कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करने के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस है जो हमें डिस्कस करनी है, जो मैंने केसेस में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस कह रहा है इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर तो आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, बनी नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, या आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउ। समझ लगी? कि जब मान लो कि पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं,
बनाई नहीं, उसमें कुछ जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउ करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में वो साइलेंट है, तब इन दोनों केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे पार्टनर्स को। केस 2, इफ़ देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बट द डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था? जो हमारे कंपल्सरी एक्सपेंस होते थे, जो हमारे बहुत ज़रूरी खर्चे होते थे, जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमने पे करने ही करने होते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जो हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स दे रहे हैं, जो खर्चे हम प्रॉफिट्स में से पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा तभी हम पे करेंगे, तो वो किस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते थे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड में लिखा भी हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करोगे, उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न दी है, लेकिन आपने इस बारे में नहीं लिखा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करोगे, चार्ज ट्रीट करोगे कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे, इस बारे में आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब सेक्शन C ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ही अलो करेंगे। मतलब कि अगर आपका ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि आपको बताया नहीं गया कि इसे चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो हमेशा हम क्या ट्रीट करते हैं, आप अगर आपको भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स में या, ठीक है, तो आपने इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीट करना है? एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन के ट्रेट में केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली प्रॉफिट्स के केस में ही अलो करते हैं। इसके अंडर कुछ सब केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस आता है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे केस आएंगे? इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलो। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो आपका प्रॉफिट है, मतलब कि अभी आपने प्रॉफिट्स में से कुछ पे नहीं किया, आपका प्रॉफिट जो है, अगर वो प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है या वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका प्रॉफिट है 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 40,000 है, मतलब कि आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो। इक्वल है तो कोई बात नहीं, आप सारे के सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दो। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 40,000 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, मतलब कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हो, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करेंगे पार्टनर्स को। ओके, फर्स्ट केस क्लियर है एप्रोप्रिएशन का। बी इज इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर पार्टनर्स को लॉस है, लॉस हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन का केस ट्रीट कर रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लॉस है तो फिर तो हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। सी कहता है इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है कि आपका प्रॉफिट 40,000 है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 50,000 हो गया, मतलब कि आपका प्रॉफिट आपका कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो इस केस में हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? इस केस में हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन कितना देंगे? अप टू प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही देंगे इन दी रेशो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालेंगे, उस रेशो में जितना हमारा प्रॉफिट है वो हम उन्हें एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आप देखोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। केस 3 क्या कहता है? अब ये तो हमने पढ़ा कि जब हम इसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे तो क्या क्या करना है। केस 3 कहता है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तब तो आप पार्टनर को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे, आपके डीड में लिखा है, ठीक है।
तो अभी हमने पढ़ा है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है तो कैसे करना है कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही देना है, ठीक है। सेम यही केस 2 ही अप्लाई होगा। केस 4 कहता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अगर आपकी पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, प्रोवाइड करिए आपकी पार्टनरशिप डीड कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एज अ चार्ज। चार्ज क्या है? कंपल्सरी एक्सपेंस। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ ट्रीटेड लाइक अ कंपल्सरी एक्सपेंस। तो एप्रोप्रिएशन आपकी होती है जो अलोकेशन, मतलब कि जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलोकेट करेंगे, लेकिन चार्ज होते हैं हमारे कंपल्सरी एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, चाहे पार्टनर्स को प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये हमने पे करना ही करना है। वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलॉट। अब हम इन केसेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हर केस का एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 1 कहता है राम एंड श्याम आर 2 पार्टनर। 2 पार्टनर है राम एंड श्याम। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली मतलब 2 पार्टनर है 1:1 की रेशो में कर रहे हैं। कैपिटल देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल 60,000 एंड 40,000, मतलब राम की 60,000 है श्याम की 40,000। एज इज प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2000, कुछ गलत ही टाइप हो गया, मतलब कि एज ऑन 1 अप्रैल 2005, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। द प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 कितना है? 15,000 हमारा प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर इफ़ हमें केसेस कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% देना है पर एनम इज प्रोवाइडेड इन द डीड क्या प्रोवाइड करिए फर्स्ट केस में कि 6% आपने पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब फर्स्ट केस में उसने ये तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या देना है, कैसे ट्रीट करना है। तो इस केस में हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे? केस नंबर 2 जब हमने पढ़ा था कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट, देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करेंगे? एज अ एप्रोप्रिएशन, मतलब कि इस केस में हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सेकंड केस में इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट केस, When interest on capital at 6%, वही जो मैं आपको बताया, is provided is deed में प्रोवाइड है बट साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट, देन ट्रीट एज अ एप्रोप्रिएशन। जब मतलब कि प्रोवाइड करिए डीड साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट तब हम इसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, अलाउ आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम प्रॉफिट एंड अब जब हम इसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें तो हम इसे किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्रेडिट साइड सबसे पहले आपका आ गया नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 15,000। डेबिट साइड में हमारा क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड श्याम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना था? राम की कैपिटल कितनी थी? 60,000, ठीक है। 60,000 का 6% करेंगे तो कितनी आ गई? इंटरेस्ट कितना आ गया इस पर? 3600। श्याम की करेंगे 40,000, उसकी कैपिटल है 40,000 का 6% करेंगे। इसके बीच में उसने कुछ नहीं किया, कैपिटल रिमेन दी सेम थ्रू आउट द ईयर, कैपिटल सेम ही है सारा साल, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं, कुछ उसने एडिशनल नहीं किया, कुछ कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कितनी आ गई इसकी? 2400, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? राम का 3600 एंड श्याम का 2400, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, मतलब कि हमारे के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट से कम ही है, मतलब कि हम प्रॉफिट से पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब 15,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया? 9,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? इक्वल। 9,000 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2 किया तो 4,500 राम को के ट्रांसफर हो गया शाम को। एंट्री क्या रहेगी? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? इन देयर कैपिटल अकाउंट। टोटल बैलेंस से इक्वल हो गए, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई। ये तो फर्स्ट केस था, क्लियर है। सेकेंड केस में जब हम पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ लिखा ही नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलो करेंगे। हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो नहीं किया जाए। इस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड पे अपना प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। तो ये सारे का सारा प्रॉफिट हम पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 15,000 का इक्वली हमने दोनों पार्टनर्स को किया तो कितना आ गया, 7,500 राम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, 7,500 शाम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। क्लियर है ये दोनों केस। तो हम नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are two partners. X and Y two partners are sharing profit and losses in the ratio 1:1. दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 1:1 की रेशियो में, ठीक है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल कितनी है, 3 लाख एंड 1,50,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2005। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अब इसमें भी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है 8% कैपिटल, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं बता रही कि क्या ट्रीट करना है। तो इस केस में हम क्या ट्रीट करेंगे, एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे, मतलब कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करेंगे। अब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर। 3 केसेस के दिए हैं। अगर प्रॉफिट आपको दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2006 60,000, अगर प्रॉफिट 30,000 है, अगर प्रॉफिट 12,000 है। मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने आपके केस नंबर 2 जो हमने पढ़ा था ना, एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें अगर प्रॉफिट इतना होगा तो कैसे, उसके बेस पर है आपको, इससे आपका केस नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 3 लाख एक्स की कैपिटल है, 8% किया तो कितनी आ गई इसका 24,000, और दूसरे का 1,50,000 वाई का किया 8% किया तो कितनी आ गई इसकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया इसका 12,000, ठीक है। मतलब कि एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 3 लाख का 8% किया 24,000, और वाई की आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 का 8% 12,000। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 होगा तो हमने इसे कैसे ट्रीट करना है। प्रॉफिट्स लिया हमने 60,000, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और 12,000, अगर मैं टोटल करूँ तो कितना प्रॉफिट बन रहा है मेरा, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है दोनों का मिलाकर। मतलब कि मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, कि प्रॉफिट मेरा पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे कर देंगे, अलो करेंगे, ठीक है। हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है जिसमें से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, ठीक है। 60,000 हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड एक्स का किया 3 लाख का 8% 24,000 एंड 1,50,000 वाई का 8% 12,000, ठीक है। 36,000 इनका टोटल आ गया। 60,000 में 36,000 माइनस किए तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है 24,000, जो कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंडियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली ट्रांसफ़र कर दिया। 12,000 एक्स के अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया एंड 12,000 वाई के कैपिटल अकाउंट। ये तो फर्स्ट केस था जब हमारा प्रॉफिट इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट केस में जब हमारा प्रॉफिट 30,000 है, जब हमारा प्रॉफिट 30,000 है, इस केस में क्या था, अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया कितना बन रहा था टोटल 36,000, 24,000 एक्स का कितना था 24,000, वाई का कितना था 12,000, 36,000 दोनों का टोटल बन रहा था।
लेकिन इधर हमारा प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले 30,000। मतलब कि ये कौन सा केस है, जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट, कि हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकें। हमारा प्रॉफिट 30,000 है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, मतलब कि हमारा प्रॉफिट कम है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, केस नंबर 2 का सी पार्ट हमने पढ़ा था। अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करेंगे अप टू प्रॉफिट, जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही देंगे, लेकिन इन दी रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में देंगे। ठीक है, तो इस केस को हमने कैसे करना है, देखो पार्टनर पहले इनकी रेशियो निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 24,000 12,000 रेशियो निकाली, 30 से 30 कट हो गई, 24 है 2, 12 हमारे 12 के टेबल से कट हो रहे, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, रेशियो कितनी आ गई 2:1। अब हम ये जो 30,000 है ये हमने किस रेशियो में, अब हमने पढ़ा था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इस केस में, लेकिन कितना देंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को ही हम एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे इन दी रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। अब 30,000 को x को दिया 2/3 किया तो कितना आ गया 20,000। y का किया 30,000 1/3 किया तो कितना आ गया 10,000। मतलब कि y का x का शेयर कितना आ गया एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और y का कितना आ गया 10,000। क्लियर है। इस केस में जो हमने पढ़ा था वही किया। इस केस में क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपका इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका प्रॉफिट कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इस केस में हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे अप टू प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही देंगे इन दी रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उनकी रेशियो निकाल लेनी, उस रेशियो में हमने प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग पार्टनर एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट एज अ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के केस में हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट ही देना है, प्रॉफिट से बाहर हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा पे कर सकते इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमारा क्या था प्रॉफिट कितना था उस केस में, थर्ड केस में हमारे पास लॉस था 12,000 का। जब लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन का किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 12,000। और लॉस के केस में हमने पढ़ा था कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो नहीं करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन के केस में अगर प्रॉफिट होगा तब ही हम आउट ऑफ प्रॉफिट जितना है उसी के अंडर हमने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे कर सकते हैं। लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। सारा लॉस है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 6,000 x के 6,000 बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो लॉस क्रेडिट साइड जाएगा, इधर ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो। मैंने सभी जितनी भी लीगल प्रोविजंस में हमने केसेस पढ़े थे उस केस के हर केस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा दिए करके कि कैसे करने हैं, आपको केस क्लियर हो जाए, कि ताकि जो चीज़ हम थ्योरेटिकली पढ़ते जब उसे प्रैक्टिकली करते जब ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इधर मैंने रेशियो 3:2 कर दी है ताकि किसी के माइंड में ये ना आए कि दो क्वेश्चंस में रेशियो 1:1 इक्वली जा रही है, इसका मतलब पार्टनर इक्वली ही शेयर करते हैं। नो, रेशियो जो मेंशन होगी वो हो सकती है, ज़रूरी नहीं इक्वली ही होगी। ओके, सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 50,000 and 30,000 एज ऑन 1 April 2013
अब ये क्या एग्री कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पे करेंगे, अलो करेंगे कितना 12% पर एनम। और इसमें अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ चार्ज। अब क्वेश्चन में मेंशन है, डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कितना देना है वो भी लिखा है, उसे क्या ट्रीट करना है वो भी लिखा है, तो अब हम इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चार्ज लिखा है, चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी एक्सपेंस की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट कितना है फर्म को हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। पार्टनरशिप के केस में क्वेश्चंस में अब आप नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस में हम इनकमिंग टॉपिक्स करेंगे, जब भी आपको यही चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब भी हमें जो प्रॉफिट गिवन होगा ना, वो हमने देखना है कि बिफोर गिवन है, आफ्टर गिवन है, क्या गिवन है। अब हमने नेक्स्ट कुछ ट्रीटमेंट करने हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन करना है अभी। ठीक है, कई बार दिया होता है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन, ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। अभी तो लिखा है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि ये 8,000 है, इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया गया। अभी ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया, ये पहले वाला प्रॉफिट है जिसमें से अभी कुछ भी नहीं पे किया गया। ठीक है, शो द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब हम चार्ज की बात करें तब हमने पढ़ा था, जब भी हम किसी एक्सपेंस को चार्ज ट्रीट करते हैं तो चार्ज वाले सारे एक्सपेंस हमारे किस अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फर्म की बुक्स है, जिसमें हमारे सारे कंपल्सरी एक्सपेंस जाते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, कुछ और भी एक्सपेंस है, इसमें से चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर रहे हैं हम चार्ज, इसलिए प्रॉफिट है। अगर आप किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये भी हमारे किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये भी हमारी क्या है, कंपल्सरी एक्सपेंस है। ओके, चलो इस क्वेश्चन में हमने चार्ज ट्रीट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको करेंगे। सबसे पहले पाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारा 8,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें कितना था, 50,000 एक्स का था, 3/3:2 थी, 2 थी हमारी रेशो, तो 3/5 किया तो कितना आ गया, इसको कट किया तो 10,000, 10 इंटू 3 नहीं 10 ही हो गया, 10 इंटू 3 30,000। रुक जाओ 53/5 कुछ गलत कैलकुलेशन कर ली मैंने शायद, सॉरी, मैं रेशो कर रही हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक, तभी बोलो क्या कर रही हूँ मैं। 12% किया, कितना आ गया, 6,000 एक्स का, वाई का किया 30,000 का 12%, तो कितना आ गया 3600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का गया हमारा 6,000, 50,000 का 12% एंड 30,000 का 12%, 3600 वाई के अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 9600। 8,000 हमारा प्रॉफिट है, 9600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि हमें 1,000 का लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज़्यादा है, डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये लॉस हमारा रहना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कई बार बाय मिस्टेक टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम प्रॉफिट और लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं वो आगे हम किस अकाउंट में फर्दर
ट्रांसफ़र करते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही प्रॉफिट और लॉस आगे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 1000 हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 1600 हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। यही 16,000 हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस है तो 1600 इधर गया हमारा, और पार्टनर्स के अकाउंट में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दे रेशो 3:5। 3:5 के रेशो में 1600 का 3/5 के 960 एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। और वाई का वाई के अकाउंट में 1600 का 2/5 किया तो 640 वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया एज अ लॉस। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ हमने केसेस डिस्कस किए, हर केस के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किए थे। प्रॉफिट एंड अगर चार्ज ट्रीट करें, इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जो भी चार्ज एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। प्रॉफिट्स में से सारे चार्ज एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है सिर्फ उससे बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांसफ़र करके हम पार्टनर्स को वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप